हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं रहमान सर और हमारे इस एमपी पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रश्नावली 3.1 हम लोग कर रहे हैं और इस समय बेटा थोड़ा स्पीड हम लोग थोड़ी धीमे चला रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारी परीक्षाएं चल रही हैं। इसकी वजह से मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ। बस 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद मैं आपको कोर्स को एकदम बहुत तेज़ी से भगाऊंगा। तो ठीक बेटा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको केवल ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए यहाँ इसमें हमें सवाल नंबर 3 करना था। ठीक है, सवाल नंबर 3 पर हम लोग आ गए और सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। बत्थर की सीधी सी भाषा में समझिएगा क्या कहना चाहता है। ये देखिए, ये कहता है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किस दिन 160 रुपये था। मतलब जब कोई व्यक्ति 160 रुपये लेकर के जाता था तो वह 2 किलोग्राम क्या लेकर के आता था, सेब। क्लियर है। और वह 1 किलोग्राम लेकर के आता था अंगूर। इतनी बात क्लियर हुई बेटा। कोई व्यक्ति हमने मान लिया 160 रुपये लेकर जाता था तो 2 किलो सेब लेकर आता था और 1 किलो अंगूर लेकर आता था। फिर कहते हैं 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। अब इसके बाद 1 महीने बाद कोई व्यक्ति 300 रुपये लेकर के जाता है, तब वह क्या करता है, 4 किलोग्राम सेब लेकर के आता है और 2 किलोग्राम अंगूर लेकर के आता है। 2 किलोग्राम अंगूर लेकर के आता है। इतनी बात तो क्लियर हुई। ठीक है। फिर अब ये कहते हैं कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामिति के रूप में व्यक्त कीजिए। अब बस अब आप किताब पर ध्यान ना दें, डायरेक्ट मैं सवाल क्वेश्चन पहुंच रहा हूं, उसको आप ध्यान समझें और मैं बहुत आसानी से आपको इस क्वेश्चन को समझा दूंगा। एक बार चाहे फिर से सवाल में देख लें। इन्होंने कहा कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर मूल्य किसी दिन 160 रुपये का मूल्य 160 रुपये था। तो इसके कहने का मतलब है कि 160 रुपये अगर आपके पास होते तो आपको 2 किलोग्राम सेब मिलते और 1 किलोग्राम अंगूर मिलते। फिर ये कहता है कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। बाद में वही व्यक्ति 300 रुपये लेकर के जाता है तो 4 किलोग्राम सेब लेकर के आ पाता है, 2 किलोग्राम अंगूर लेकर के आ पाता है। अब तुम्हें इस स्थिति को बीजगणित में दिखाना और ज्यामिति में दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, इसमें देंगे माना। ठीक है, कि माना 1 किलोग्राम, पहले सेब सेब का मूल्य बराबर x रुपये। क्लियर। हमने मान लिया कि माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपये। फिर मान लेंगे कि माना, सॉरी बेटा, फिर हम इसे मान लेंगे कि माना 1 किलोग्राम किसका बेटा, अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपये। इतनी बात क्लियर हुई। हमने मान लिया कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपये है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 22 रुपये। अब देखिए, ये वाली हमारी पहली शर्त थी, तो यहाँ लिख देंगे हम कि फर्स्ट शर्ता अनुसार। ठीक, फर्स्ट शर्ता अनुसार। अब फर्स्ट शर्त अनुसार क्या है भाई, 2 किलो सेब मिलते हैं। अब 1 किलो सेब का मूल्य है कितना, 100 रुपये। तो यानी 2 किलो की गुणा हम 1 से करने कितना बन जाएगा, 2x, प्लस 1 किलो अंगूर। अब 1 किलो का मूल्य कितना है, 22, तो 22। और ये दोनों मिलते, देखिए प्लस क्यों किया, क्योंकि ये दोनों मिलते हैं कितने रुपये में, 160 रुपये में, तो बराबर 160। ठीक है, ये बन गया हमारा समीकरण फर्स्ट। बताइए, इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर हम सेकेंड शर्तानुसार। सेकेंड शर्तानुसार भाई 4 किलोग्राम सेब लेकर के आता है और जबकि सेब का मूल्य कितना, 100 रुपये, तो बन जाएगा 4x। 2 किलोग्राम अंगूर और अंगूर का मूल्य 22 रुपये, तो प्लस 2y। अब प्लस इसलिए किया क्योंकि ये दोनों मिल रहे हैं, कितने रुपये मिल रहे हैं अब, 300 रुपये में,
तब ये बन गया हमारा समीकरण सेकेंड। बताइए इतनी बात आई समझ में? ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद देखेंगे, ध्यान देखिएगा क्या काम करना हमें है। हमें यहाँ से मान निकालना है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है? 2x + y = 160। फिर क्या काम करेंगे हम? 2x = 160 और ये y इधर प्लस का उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा y। फिर यानी केवल x का मान, तो x = 160 माइनस का y, और 2 गुणे में था वो इधर आने पर बटे में हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें स्थिति ये निकालनी है, हमें x का मान चाहिए, ठीक है। x और y का हमें मान चाहिए ग्राफ के लिए, ठीक है। तो अगर हमने मान लिया ऊपर मान जो है x का, नीचे है y का, ठीक है। 2 या 3 इसके मान हम लोग निकाल लेंगे। तो हम एक काम कर दे रहे हैं, हमने मान लिया अगर y का मान क्या है? 0 है। हमने मान लिया y का मान 0। चलो हल करते हैं। जब y का मान 0 है तो 160, और जहाँ पर y है क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, बटे में 2। अब आप जानते हैं इसको कि x = 160 बटे में 2, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16 यानी 80। x का मान हो जाएगा 80। यानी हमारे पास x का मान आ गया है 80। क्लियर? अब अगर हम मान लें यहीं पर कि हमारे पास y का मान है, चलो 20 ले लेते हैं, y का मान 20, थोड़ा बड़ा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। y का मान 20 ले लिया तो अनुमान लगाइए, जब y का मान 20 ले लिया तो y का मान कहाँ रखेंगे? इसको चाहे थर्ड मान लें, y का मान यहाँ रखेंगे। तो यानी हमारा x तो ऐसे रहेगा बराबर 160, और जहाँ पर y है वहाँ कितना लिखेंगे? 20, अब बटे में कितना? 2, तो बटे में देंगे 2। क्लियर है? फिर x बराबर, आप जानते हैं 160 से जब 20 जाएंगे कितने बचेंगे? 140। 140 के जब हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। तो यानी जब हमने y का मान कितना लिया बेटा? 20 लिया। ध्यान दो, y का मान 20 लिया तो x का मान आया हमारे पास 70। क्लियर? इसके बाद अब देखिए y का मान 20 ले लिया तो क्रम से ले लो, y का मान 40 ले लेते हैं, y का मान 40 तो यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर ये रहेगा 160 माइनस, जहाँ पर y है वहाँ कितना लिखेंगे? 40, तो वहाँ 40, अब बटे में 2 तो बटे में कर देंगे 2, यानी x बराबर 160 से जब 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 120। कितने बचेंगे बेटा? 120 और बटे में 2। 120 को 2 से जब भाग करो तो आ जाएगा 60। तो यानी यहाँ जब आपने यहाँ पर y का मान लिया 40 तो x का मान आया आपका 60। इतनी बात बताइए क्लियर है कि नहीं? बताइए ये बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर होगी। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं समीकरण सेकेंड की। इस समीकरण सेकेंड से भी तो मान लेने में, तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिख देंगे हम कि समीकरण सेकेंड से, कहाँ सेकेंड है? 4x + का 2y = 300, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4x = 300, ये 2y इधर प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। फिर हम क्या काम करेंगे? x = 300 माइनस का 2y, और ये बेटा ये गुणे में होता ना, वो उधर जाने पर बटे में पहुँच जाता है। अब यहाँ पर भी हम मान बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम इसके मान बना लेंगे कि हमें x का मान कितना चाहिए और y का मान कितना चाहिए। तो हमने मान लिया एक तरफ ये x का मान ले लेंगे, ठीक है, और नीचे की तरफ ये y का मान ले लेंगे, और इसके भी लगभग में हम 3 मान निकालेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ले लिया कि अगर मान लिया जाए अगर y का मान क्या 0 है तो देखिएगा x बराबर, इसको हम डाल दें समीकरण चाहे 4th, ठीक है। तो ये 300 तो ऐसे रहेगा, माइनस का 2 ऐसे रहेगा, और y का मान 0 ले तो 0, और बटे में रहेगा 4, x बराबर 300। जब 2 की गुणा होती 0 से तो हो जाएगा केवल 0 बटे में 4। फिर x बराबर क्या बन जाएगा? 300 से 0 जाएगा तो 300 ही रहेगा, बटे में बचेगा 4, ठीक है। बच्चे में बटे हमारा 4 ही रहेगा, और जब हम 4 से इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 75। तो क्या बात आपको समझ में आई कि जब हमने y का मान 0 लिया तो x का मान आता है 75, ठीक है। इसी प्रकार क्या काम कर दें? y का मान क्या ले लें? 10 ले लो। चलो y का मान 10 लेने पर तो देखिए x का मान कितना आएगा?
तो x बराबर यहाँ पर आप लिखेंगे 30 माइनस का 2 और गुणे जहाँ बाई है वहाँ पर लिखेंगे 10 क्योंकि आपने मान 10 लिया है। और बटे में रहेगा 4 बराबर देखिए 300 माइनस 10 दूनी 20 और बटे में रहेगा 4 x बराबर 300 से जब 20 घटेंगे तो कितने बच जाएंगे बेटा, ये बच जाएंगे 280 कितने बचेंगे 280 बटे में 4 4 एकम 4 4 सत्ते 28 70 यानी 70 आ गया। यानी जब बाई का मान 10 है तो x का मान आएगा 70। क्लियर है। चलिए अब क्या काम कर दे रहे हैं हम, बाई का मान ले रहे हैं 20, बाई का मान 20 लेने पर। क्लियर। तो बाई का मान 20 लेंगे फिर यहाँ x का मान निकालेंगे तो x बराबर यहाँ लिखेंगे 300 माइनस का 2 गुणे और जहाँ पर y है वहाँ पर लिखेंगे 20 और बटे में हो जाएगा हमारा 4 x बराबर। हल करेंगे यहाँ पर 300 माइनस 20 दूना 40 बटे में 4 यानी x का जो मान आएगा वो कितना बचेगा, 300 से 40 घटाओ तो बचेगा 260 बटे में 4। ठीक है, 4 से इसको भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 छंग 24 बचे 2 20 4 पंचे 20 65। यानी इसका मतलब ये जो बाई का मान कितना है 20 है तो x का मान आता है हमारे पास 65। अब एक काम करिएगा, इन दोनों मानों को आप इकट्ठा कहीं पर लिख लें, ठीक है, ताकि आपसे गलती ना हो पाए। ठीक है, चलिए इसमें क्या लिखेंगे, जिसमें 11 ग्राफ बनाएंगे उसी कॉपी में हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, हम इसमें ग्राफ बनाएंगे इसलिए हम इसमें ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। यानी यहाँ लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या आया था, देखिए ये आया था समीकरण फर्स्ट से, ये मान आज नहीं आता ये वाला मान। तो समीकरण फर्स्ट से क्या आया था, x बाई। क्लियर। देखिए समीकरण फर्स्ट से क्या आया था, यानी जब बाई का मान 0 था तो x का मान 80 था। ठीक है, और जब बाई का मान 20 था तो x का मान 70 था। जब बाई का मान 40 था तो x का मान 60 था। क्लियर। समीकरण सेकंड से या लिख देंगे समीकरण सेकंड से, ये मान था ठीक समीकरण सेकंड का, x का और y का। देखिए जब बाई का मान 0 था तो x का मान था 75। जब बाई का मान 10 था तो इसका मान था 70। इसका मान 20 था तो इसका मान था 65। क्लियर। तो अब हमारा इन सवाल, अब इसका जो हमारे पास कोई भी काम नहीं है, इनका हमारे पास कोई भी काम नहीं है, इनको हम हटा दे रहे हैं। अगर आपने नहीं उतारा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या फिर वीडियो को रोक करके उतार लें। ठीक है, पहला पेज है और ये दूसरा पेज है। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप उतार सकते हैं। अब समझेंगे हम लोग ग्राफ को कि ग्राफ क्या होता है। ठीक है, कि ग्राफ बनाएं, ग्राफ समझिएगा। अब देखिए पहले हम देख लें हाईएस्ट पॉइंट हमारा कितना है, हाईएस्ट पॉइंट हमारा केवल 80 तक है, 80 से ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए ग्राफ बनाने का तरीका होता है, एक लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक में खींच लेंगे। क्लियर। और एक लाइन यहाँ से हम यहाँ तक हम ऐसे खींच देंगे। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, ये x अक्ष होता है और इधर जो होता है वो x डैश अक्ष होता है। वैसे यहाँ पर ये y अक्ष होता है, नीचे जो होता है वो y डैश अक्ष होता है। क्लियर। अब देखिएगा, देखिए हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पर तो हमें लेना है 0। ठीक है, हाईएस्ट हमारा केवल 80 है तो 80 से ऊपर नहीं लेंगे। और यहाँ पर ले लेंगे हम 10। ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे हम 10 और उसके बाद में यहाँ पर ले लेंगे 20 30 40 50 60 70 80, क्योंकि हाईएस्ट नंबर हमारा 80 है तो 80 तक ही केवल लेंगे, इससे अधिक हम लोग नहीं लेंगे। ऊपर भी ले लेंगे यहाँ पर 10 20 30 40। ठीक है,
50, 60, 70 और 80। इधर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ पर ये 80। क्लियर। नीचे भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ पर ये 80। अब आप लोग एक बात जानते हैं, जिस तरफ डैश होता है उस तरफ माइनस के होते हैं। तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये भी डैश की तरफ, ये भी माइनस के, माइनस 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 माइनस। जो डैश वाले होते हैं ना बेटा, वो हमारे माइनस के होते हैं, जो बिना डैश की तरफ होते हैं वो हमारे प्लस के होते हैं। अब देखिए पहला बिंदु, देखिए पहला बिंदु क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए पहला बिंदु कह रहे हैं कि x का मान 0 है, वो x का मान 80 और y का मान 0, पहला बिंदु है। तो देखिए x का मान 80 कहाँ पर होगा, देखिए x का मान 80 होगा यहाँ पर, तो x का मान 80 तो यहाँ पर है। अब y का 0, तो देखिए y का 0 तो यहीं पर होगा, तो ये बिंदु नहीं, तो हमारा ये वाला हमें एक बिंदु प्राप्त हो गया। ठीक, अगला देखते हैं, पहले वाले समीकरण कैसे देख लेंगे। अब की बार जो हमारे पास x का मान 70 है और y का मान 20 है, तो x का मान 70 यानी x का मान 70 यहाँ पर है, अब y का मान 20 तो y का मान 20 यहाँ पर है। इतनी बात बेटा क्लियर है। देखिए x का मान 70 है, y का मान 20 यहाँ पर है। इसके बाद देखते हैं हम कि लिया गया है कि x का मान 60 है, y का मान 40, तो x का मान 60 यहाँ पर है, अब y का मान 40 यहाँ पर है। इतनी बात क्लियर है। अब क्या काम कर देंगे हम लोग, इन रेखाओं को मिला देंगे। कौन सी रेखा मिलती थी, ये वाली रेखा इससे मिलती थी, ठीक है, ये वाली रेखा इससे मिलती थी, ऐसे। क्लियर। और ये वाली रेखा मिलती थी, ये वाली रेखा इन वाले बिंदुओं से मिलती थी, इसको ऐसे मिला दी। क्लियर। ये दो रेखाएं हमने खींच दी, चाहो तो आप एक भी खींच सकते थे। और ये किस वाले समीकरण से आया है, देखिएगा ये समीकरण फर्स्ट से आया ना, तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास था क्या, तो यहाँ पर समीकरण लिख देंगे इसके बीच में। तो हमारे पास समीकरण जो था वो था 2x + y = 160। ठीक, अब हमने एक समीकरण की रेखाएं बना दी। अब देखते अगला समीकरण, अगले समीकरण y का मान 0, x का मान 75। देखिए x का मान 75 कहाँ होगा, देखिए ये 70 है, अब इसके बीच में 10 पॉइंट होता तो यहाँ पर क्या होगा 75। अब y का मान 0 तो y का मान तो 0 ही रहेगा यहीं पर। ठीक है, अगला देखते हैं, x का मान 70 है और y का मान 10 है, तो x का मान 70 तो x का मान 70 तो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब y पर 10 तो y पर 10 यहाँ पर रहेगा। चलिए इसको पहले मिला दे रहे हैं, ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो पाए। तो ये 70 वाले से मिलेगा, कितने से मिलेगा बेटा, 70 वाले से बिंदु मिलेगा। क्लियर इतना, ये 70 वाले से इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं, x का मान 65 है, y का मान 20 है, तो x का मान 65 यानी यहाँ पर आएगा ये 65, और y का मान क्या 20, तो y का मान 20 यहाँ पर है। तो अब की बार क्या मिलेगा, 65 और 20, तो 65 यहाँ से जाएगा, 65 ये बीच वाले से ऐसे। ठीक है, बस ये लाइन हमारी दूसरी बन जाएगी। देखिए ग्राफ कई प्रकार से बेटा बनाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक अध्यापक अपने अपने तरीके से बनाता है, लेकिन ये तरीका जो है वो सबसे सरल है, इसलिए क्योंकि मैंने इसमें प्रत्येक पॉइंट का बनाया है। और इसमें जो है मैंने यहाँ पर देखिएगा ये 3 पॉइंट निकाले हैं, तुम चाहो तो केवल 2 निकाल सकते हो। ठीक, केवल 2 निकाल करके और यहाँ पर ग्राफ में केवल एक रेखा आपको मिलेगी, आराम से बना सकते हैं। ठीक है, वैसे समीकरण सेकेंड से आप 2 पॉइंट लेकर के एक रेखा यहाँ से बना सकते हैं, उसको आप समीकरण रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बेटा जो आप परीक्षा में ग्राफ बना सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप लोग हमारी सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक बेटा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।